सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवर्णेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रीनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रवण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में अवगाहना के अनुसार जीव समास की व्याख्या का आरंभ हम सभी ने किया था और उसके माध्यम से लगभग जो एकेंद्रिय जीव है वहां से लेकर पंचेंद्रिय तक जो जो जीव होते हैं उन सभी की उत्कृष्ट अवगाहना के विषय में हमने समझा था। देखिएगा, जो अवगाहना होती है उस अवगाहना के अनुसार जो जीव है उन जीवों को विशेष इसमें बांटा गया है। जैसे एकेंद्रीय जो जीव है वो एकेंद्रीय जीव की जो अवगाहना है वह अवगाहना मतलब जघन्य कितनी है और उत्कृष्ट कितनी है। फिर जघन्य जो जीव है उनका नाम भी आगम में आया हुआ है और जो उत्कृष्ट है उनका भी नाम आगम में आया हुआ है। तो दोनों प्रकार की चर्चा कल की कक्षा में हमारी लगभग हो गई थी। देखिए, सबसे जघन्य अवगाहना जो है वह उत्पन्न होने के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की होती है। वह अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना जो है वह स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य में रहने वाले महामत्स्य की होती है। इसका प्रमाण जो है 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन जो है तो मोटा है। कल एक प्रश्न आया था कि मध्यवर्ती क्यों लिखा है, क्या ये बिल्कुल मध्य में रहते? तो ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मध्य मतलब स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य, ऐसा उसका अर्थ समझना है। ठीक है। फिर देखो, कल जो है हमने ये व्याख्याएं पढ़ी थी, नाम भी पढ़े थे, चार्ट आपके समक्ष है। एकेंद्रीय जो जीव है उनमें जो उत्कृष्ट अवगाहना है पद्म कमल की, कुछ अधिक 1000 योजन। द्विइंद्रिय में शंख जो है उसकी 12 योजन। तीन इंद्रिय में चींटी जो वहां की है उनको ग्रीष्म कहा है, वो 3 कोश। चतुरिंद्रिय की भ्रमर जो है वो 1 योजन और पंचेंद्रिय में महामत्स्य की 1000 योजन। जो जघन्य अवगाहना है वह जघन्य अवगाहना भी किस तरह से होती है ये उत्कृष्ट हमने देखी जो इधर लिखी हुई है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर जघन्य अवगाहना हम पढ़ रहे हैं। तीन इंद्रिय में जो रक्त बिच्छू नाम है वो रक्त बिच्छू भी नाम आता है, चींटी भी नाम आता है और गच्छ भी नाम आता है। तो तीनों भी नाम हमको याद रखने, लेकिन मतलब आगम के अनुसार तो हमें इस मतलब गोमट सार हम जीवकान पढ़ रहे तो रक्त बिच्छू लिखा तो भी चलता है। फिर जो जघन्य अवगाहना है, जघन्य अवगाह में एकेंद्रिय में सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। द्वितीय जो दो इंद्रिय में धनु अनुंधरी नाम है, अनुंधरी घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण। तीन इंद्रिय में कुंथु जो जीव है अनुंधरी से संख्यात गुनी अधिक अधिक हमें लेना है, तो अनुंधरी से संख्यात गुनी अधिक अधिक। फिर चतुर इंद्रिय में कान मक्षिका जो है वो कुंतु से भी संख्यात गुनी अधिक, ऐसी समझना है। पंचेंद्रिय में जो शिक्षक मत्स्य है या उसको हम तंदुल मत्स्य कहते हैं वो कान मक्षिका से संख्यात गुनी अधिक अधिक होती है। इस प्रकार
ये जो जीव है, इन जीवों के अनुसार हमने इनके भेदों को यहाँ पर पढ़ा है। अब देखिए, अगली जो गाथा है, इसमें हमें प्रत्येक के कुल बताए जा रहे हैं। अब ये जो हमारी जो 96 नंबर की गाथा है, ये 96 नंबर की गाथा में ये जो वर्णन है, इस वर्णन को इस चार्ट के माध्यम से हमने समझा, उसका रिवीजन भी हुआ। अब देखिए, यहाँ पर जो 97 और 98 नंबर की गाथा है, इन गाथाओं के माध्यम से हमें जो जीव है, उन जीवों की किस तरह से आगे जो है वह उन्नति होती है। उन्नति मतलब उत्तर उत्तर उनका गुणित क्रम कैसे होता है। ये देखिए, जो चार्ट यहाँ पर है, 64 अवगाहना का यंत्र विधि। ये सूक्ष्म 1 नंबर को देखो, प्रथम कोटा में सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्त जीव, उससे बड़ा जो है वायु का एक, फिर तेजस का एक, फिर जल का एक, फिर पृथ्वी का एक। ये सभी जो है वो अपर्याप्त जघन्य है सूक्ष्म में। फिर द्वितीय में जो है वो अपर्याप्त जघन्य है बादर में। फिर तीसरे में अपर्याप्त जघन्य है। इन सभी से सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता, ये सब नियम से बादर ही होते हैं। ऐसे ये कुछ नाम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हमको अब गाथा के माध्यम से समझना है। और यह जो वर्णन है, यह वर्णन हमको अच्छे से याद भी करना है जितना हो सके। देखो, पिछली बार भी जब हमने इस गाथा को पढ़ाया था तो सबको ये शुरुआत में बड़ा कठिन विषय लगा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते हुए सभी को यह विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके यदि हम पढ़ेंगे तो ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले जो 97 नंबर की गाथा है, उस गाथा को हम पढ़ते हैं। 97 नंबर की गाथा आपके सामने है। ग्रंथ यदि है तो ग्रंथ में देखिएगा। हाँ। सुहम निवाते आभू, सुहम निवाते आभू, वाते आपु निपदितिदम इदरम, वाते आपु निपदिठिदम इदरम, दीति च पमादिल्लानम, बीति च पमादिल्लानम, हेयारानम तिसेढ्य, हेयारानम तिसेढ्य। एक साथ बोलेंगे। सुहुमनि वाते आभू, वाते आपुनिपदिठिदम इदरम, बीति च पमादिल्लानम, हेयारानम तिसेढ्य। देखो, यहाँ पर जो गाथा है, इस गाथा के माध्यम से जो अक्षर दिए हुए हैं, इन अक्षरों को हमें समझना है। इन अक्षरों से अर्थ निकालना हमको आना चाहिए। देखो, सुहुम, सुहुम मतलब होता है सूक्ष्म। सुहुम का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म निवा, तो सूक्ष्म जो है वह सूक्ष्म निवा, निवा मतलब जो निगोद आदि जीव है, तो नी। फिर वा, वा से वायु कायिक आदि जीवों का ग्रहण यहाँ पर होता है। तो सूक्ष्म, नि मतलब निगोदिया जीव, वा मतलब वायु कायिक जीव। ते, ते शब्द आया आगे। ते मतलब तेजस कायिक जीव। फिर भू, ते के बाद आ, अप मतलब अग्नि कायिक जीव। और फिर भू, भू मतलब पृथ्वी कायिक जीव। ध्यान से देखो, पहले शब्द
सुहुमा मतलब सूक्ष्म, नि मतलब निगोदिया जीव, वा मतलब वायु कायिक जीव, ते मतलब तेजस कायिक जीव, आ मतलब अपकायिक जीव मतलब जल कायिक, ते मतलब तेजस कायिक, वो अग्नि कायिक हुए, और भू मतलब पृथ्वी कायिक जीव। ठीक है, फिर से देखो, नी से निगोद लेना है, वा से वायु कायिक लेना है, फिर ते से तेजस कायिक लेना है, अप आ से अपकायिक लेना है, और भू से पृथ्वी कायिक लेना है। अब ये जो जीव है, इसको हमने प्रथम कोठे में क्रम से लिख दिया। अभी हमने एक कोठे दिखाए थे ना आपको, इसलिए अब यहाँ पर पहला कोठा देख लेना। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म वायु कायिक जीव, सूक्ष्म तेजस कायिक जीव, सूक्ष्म अपकायिक जीव, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव, ये हमने प्रथम कोटे में लिख दिया। उसके ठीक आगे अब ये अर्थ जो है ऐसे आप समझो, फिर इसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी समझाऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से भी समझाऊंगा, और थोड़ा सा जो है वर्ड में लिख कर भी समझाऊंगा, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहले इसमें हमने क्या लिख दिया, पहला जो कोठा है, उस पहले कोठे में, कोठा मतलब ये देखो यहां पर आपके स्क्रीन पर देखिए, कोठा किसको कहते समझ में आ गया। कोठा मतलब ये यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है ना, प्रथम कोठा, प्रथम कोटा में देखो, नी वा ते अप भू। नी मतलब निगोदिया जीव, वा मतलब वायु कायिक जीव, ते मतलब तेजस कायिक जीव, जल मतलब अप मतलब जल कायिक जीव, और 5 पृथ्वी कायिक जीव। ठीक है, अब यहां पर ये पहला कोटा हो गया। अब दूसरे कोठे में क्या करना है, दूसरे कोठे में जो पहले कोटे का दूसरा नंबर है, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, फिर पृथ्वी कायिक, ये 4 नाम वैसे के वैसे आएंगे, फिर निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक। अब ये कैसे आ गए, अब देखो गाथा में पुनः, पहले क्या लिया हमने, जो सूक्ष्म निगोदिया जीव, वा मतलब वायु कायिक, ते मतलब तेजस कायिक, आ मतलब अप मतलब जल कायिक, भू मतलब पृथ्वी कायिक। फिर देखो दूसरा लिया, वा मतलब वायु कायिक, ते मतलब तेजस कायिक, अप मतलब अपकायिक, पू नी पदिठम इदरम। एक एक शब्द ध्यान से। अब ये 3 तो हमको निकालते आ गए, उसके आगे हम क्या लिख रहे हैं अभी, वायु कायिक, तेजस कायिक, जल कायिक और पृथ्वी कायिक। फिर उसके बाद देखो शब्द आया है नी, ठीक है ना, आ के बाद पू है, पू के बाद नी, निगोदिया जीव। ठीक है, निगोदिया, फिर दिया है निगोदिया के बाद पडिथिदम, पडिथिनम मतलब प्रतिष्ठित, और इदरम मतलब अप्रतिष्ठित। ठीक है ना, तो प्रतिष्ठित, और ये जो है ये हमें दूसरे कोठे में लिख रखना है। लेकिन ये कैसे जीव है, ये पर्याप्तक जीव है। पहले कोठे में हमने लिखा सूक्ष्म निगोदिया, निगोदिया जीव, फिर वायु कायिक, तेजस कायिक, जल कायिक और पृथ्वी कायिक। दूसरे इसमें हमने क्या कर लिया, फिर से वायु कायिक से शुरू किया, तेजस कायिक, अप कायिक, और फिर नी, नी मतलब निगोदिया जीव, उसके पहले जो पू है उससे लेना है हमें पृथ्वी कायिक। ठीक है ना, तो वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, पू से पृथ्वी कायिक, नी से निगोदिया, पठितम मतलब प्रतिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठित। तो ये जो है ये दूसरे कोठे में हमने लिखे। तो ये पहले जो कोठे में लिए थे ये सूक्ष्म जीव हो गए, उसके ठीक आगे दूसरे कोठे में ये जो जीव हम ले रहे हैं ये बादर है। ठीक है, ये क्या है, ये बादर है। पहले इसमें सूक्ष्म, दूसरे इसमें बादर। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार नीचे, ये आप चार्ट भी देखते जाओ और थोड़ा अर्थ भी समझते जाओ, तो आपको समझ में आएगा लिखना कैसे है। तो पहले इसमें 1 नंबर हमने लिखा निगोदिया, गाथा में आया था 2 नंबर वायु का एक, 3 नंबर तेजस का एक, 4 नंबर जल का एक, 5 नंबर पृथ्वी का एक। इसके आगे छठे नंबर में वा से वायु का एक, ते से तेज का एक, फिर 8 से जल का एक, पू से पृथ्वी का एक, फिर निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर अगले कोठे में देखो यहां पर शब्द आया है इदरम। क्या शब्द आया, इदरम। इदरम मतलब अप्रतिष्ठित, पहले इसमें प्रतिष्ठित लिया था,
अब यहां पर क्या लेना है, अप्रतिष्ठित, यहां पर तीसरे कोठे की बात चल रही है। ठीक है, तो पहले जिनके ये नाम हमने लिए वहां पर जो है पहले कोठे में सूक्ष्म थे, दूसरे कोठे में इसको बादर लिए। अब तीसरे कोठे में पहला हमने क्या लिया, अप्रतिष्ठित, इधर हम से अप्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर देखो नीचे की लाइन में क्या लिख रहे, बी ती च प, बी ती च प, ठीक है ना। बी मतलब दो इंद्रिय जीव, टी मतलब तीन इंद्रिय जीव, च मतलब चार इंद्रिय जीव, प मतलब पांच इंद्रिय जीव। अब इसको हमने तीसरे कोठे में रख दिया। इसको हमने क्या किया, तीसरे कोठे की शुरुआत कहां से की थी, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर द्विइंद्रिय, फिर तीन इंद्रिय, फिर चतुर्इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय। ठीक है ना, ये ऐसे इनको हमने तीसरे कोठे में स्थापित कर दिया। अब ये टोटल कितने हो गए देखो, टोटल जो हो गए ये अभी 16 हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहले इसमें 1 से लेकर 5, दूसरे इसमें 6 से 10 नहीं है, 6 से 11। ठीक है ना, क्योंकि वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक। और तीसरे कोठे में फिर से 5, अप्रतिष्ठित, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ऐसे 16 भेद हमको सर्वप्रथम लगाते आने चाहिए, पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा। ठीक है, अब चौथा कोठा देखिए, चौथे कोठे में फिर से वही है जो पहले कोठे का वर्णन है, निगोदिया, तेज का एक, पृथ्वी का एक। देखो चौथे कोठे में बिल्कुल वही जीव है, बस इनके नंबर होंगे 17 निगोदिया जीव जो है। ठीक है, अब ये 1 से लेकर 16 तक बराबर आएंगे। चतुर्थ कोठे में 17वां निगोदिया जीव गया, फिर 18वां जीव कहां पर पहुंचा, देखो नीचे, ये निगोदिया में पंचम कोठे में। अब वो कैसे जाएंगे, अभी अब सिर्फ ये देख लो एक एक बात, ये कैसे गए क्या गए हम समझेंगे। ये 18वां, ये निगोदिया जीव, 17वां यहाँ, 18वां यहाँ। फिर यहां पर देखो 17 के बाद 18 हो गया, ठीक। अब 19 कहा गया, तो 19 नंबर का जो जीव है वो षष्टम कोठे में गया, देखो ये निगोदिया। ठीक है, छठवें कोठे में। फिर 20 नंबर वायु का एक यहां पर आया चतुर्थ में, फिर 21 नंबर वायु का एक पांचवें में, और 21 नंबर वायु का एक 22 में, मतलब छठवें कोठे में। फिर जो है 23 नंबर तेज का एक चतुर्थ कोठे में, फिर 24 नंबर तेज का एक पंचम कोठे में, 25 नंबर तेज का एक छठे कोठे में। फिर जल का एक लीजिए, जो पहले का क्रम है वही है, लेकिन उसके नंबर बदल रहे। जल का एक चतुर्थ कोठे में 26 नंबर, 27 नंबर जल का एक पंचम कोठे में, और 28 नंबर जल का एक छठे कोठे में। फिर 9 नंबर जो 29 नंबर जो है पृथ्वी का एक चतुर्थ कोठे में, 30 पंचम कोठे में, और 31 पृथ्वी का एक जो है वो षष्टम कोठे में। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा सा देखो ध्यान से। हाँ, अभी हमने पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा, ये 3 कोठे देख लिए। तो यहाँ पर इन 16 में ये 16 भेद आ गए। तो इन 16 में आदि के जो है, मतलब पहले कोठे में जो है वो सब सूक्ष्म है। ठीक है, ये क्या है, सब सूक्ष्म है। दूसरे कोठे में जो है वो बादर है। ठीक है, अब ये तीसरे कोठे में वो सूक्ष्म बादर नहीं है, उसमें वो भेद नहीं होता है, मतलब वो सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता, बादर ही है। अब आगे क्या करना है, तो ये 16 भेद लिखे, तो 16 भेद के आगे यही जो क्रम है, ये निगोदिया आदि क्रम लिखकर उसको क्या करना, एक एक पंक्ति में दो दो कोठे यहां पर जानना। तो पहले में जो तीसरा कोठा कहा था उसके आगे 2 कोठे करने हैं। उनमें जैसे पहले और दूसरे कोठे में 5 सूक्ष्म 6 बादर लिखे थे, वैसे यहां पर भी लिखने हैं। उन 2 कोठों के नीचे की पंक्ति में 2 कोठे और करने हैं, वहां पर भी उसी प्रकार 5 सूक्ष्म 6 बादर लिखने हैं। पुनश्च उनके नीचे की पंक्ति में 2 कोठे और करने हैं, वहां पर भी उसी प्रकार 5 सूक्ष्म और 6 बादर लिखने हैं। इस तरह सूक्ष्म निगुदिया 11 स्थानों के दो दो कोठे से संयुक्त 3 पंक्तियां हुई।
इस प्रकार ऊपर की पंक्ति में 5 कोठे, उसके नीचे की पंक्ति में 2 कोठे और उसके नीचे की पंक्ति में 2 कोठे, मिलकर ये 9 कोठे होते हैं। अभी अर्थ कैसे निकालना है देखो। तो पहले इसमें हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्म, नि मतलब निगोदिया, वा मतलब वायु का एक, ते मतलब तेजस का एक, आ मतलब अब का एक, भू मतलब पृथ्वी का एक। ये हो गई पहली पंक्ति सूक्ष्म जीवों की। फिर दूसरी बादर में वायु का एक, तेज का एक, अप का एक, पृथ्वी का एक, और जो नी है उससे निगोदिया जीव, और पदित्थिदम मतलब प्रतिष्ठित वनस्पति। ठीक है। फिर तीसरे इसमें इदरम मतलब अप्रतिष्ठित, बी, टी, बी मतलब 2 इंद्रिय, ती मतलब 3 इंद्रिय, च मतलब 4 इंद्रिय, प मतलब 5 इंद्रिय। ठीक है। इस प्रकार से आदि, आदि, ये प के बाद क्या आया, म आया ना, तो प म, तो उसके बाद आया आदि, एल्लाना, आदि, आदिल्लानाम मतलब आदि के जो है, एयारानाम मतलब 11, तीसेड़िय 3 श्रेणियों में इनको विभक्त करो। ये आदि के जो नाम हैं, इन आदियों के नाम को तीसेड़िय मतलब 3 श्रेणियों में इनको विभक्त करना है। तो 3 श्रेणियों में विभक्त किया हमने यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा। अब यहाँ पर चौथा, उसके आगे पांचवा नहीं लेना है, उसके नीचे पांचवा लेना है, उसके नीचे जो है फिर छठा लेना है। ठीक है। फिर यहाँ ऊपर आने के बाद सातवां, फिर उसके नीचे आठवां, फिर उसके नीचे नौवां। ठीक है। इसके बाद आगे 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे टोटल कुल मिलाकर 12 कोटे हमको बनाने हैं। ये 12 कोटे जो है ये कैसे क्या है, थोड़ा सा हम इसको देख रहे हैं। देखो, पहले कोठे में हमने लिखा निगोदिया, दूसरे में वायु मतलब पहले कोठे में पहला जो निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक। दूसरे में वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया प्रतिष्ठित प्रत्येक। तीसरे कोठे में हमने लिखा अप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये यहां तक 16 भेद हो गए। अब जो पहले इसके नाम है ना, निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, ये नाम ऐसे कैसे उठा के चौथे कोठे में लिखने हैं हमें। फिर यही नाम ऐसे कैसे उठा के पांचवें कोठे में भी लिखने हैं। फिर यही नाम ऐसे कैसे उठा के छठे कोठे में भी लिखने हैं। ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, पांच चौथे में जो नाम हमने पहले कोठे के लिखे थे वो नाम 1 2 3 4 5 थे, लेकिन यहाँ पर जो क्रम है वो बदलेगा। चतुर्थ कोटे में निगोदिया जो है वो 17वां होगा, पंचम में 18वां होगा, छठे में 19वां होगा। वायु का एक चतुर्थ में 20वां, फिर पंचम में 21वां, और फिर जो छठा भाग होगा वहां पे 22वां। फिर तेजस का एक चतुर्थ में 23वां, फिर पंचम में 24वां और छठे में 25वां। फिर जल का एक चतुर्थ कोटे में 26वां, फिर वो पंचम में 27वां, और जो नीचे छठवां आएगा उसमें 28वां। फिर 29 में जो नंबर पृथ्वी का एक है चतुर्थ कोठे में 29वां, फिर पंचम में जो है तो वो 29वां, और जो षष्टम है उसमें 31वां। ये ऐसे एकदम अभी सिर्फ याद करो, ये नाम भी समझ में आ गए बहुत है, फिर ये क्यों है क्या है हम समझेंगे। तो पहले के हमने सिर्फ भेद याद करना है, निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक। ठीक है। निगोदिया से शुरू हुआ, पृथ्वी का एक तक गया। दूसरे कोठे के नाम हमें याद करने, वायु का एक से सेम पृथ्वी का एक तक है, उसके बाद निगोदिया और फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक। तीसरे कोठे में शुरुआत प्रतिष्ठित के बाद से होगी, अप्रतिष्ठित से लेकर द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय अवगाहना बढ़ रही है जीवों की। ये याद रखना, यहाँ पर जीवों की अवगाहना बढ़ रही है, तो ये जीवों की अवगाहना का यंत्र है। इस यंत्र को ऐसे के ऐसे हमें समझना है, ऐसे के ऐसे हमें याद करना है। इसलिए पहले याद करने की तकनीक बता रहा हूं, फिर समझ में आएगा। तो पहले कोठे में हमने जो गाथा में आया था, निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, 5 नाम रट लिए।
दूसरे इसमें हमने वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक, ये 6 नाम रट लिए। फिर तीसरे इसमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, ऐसे के ऐसे रट लिए। ठीक है। अब जो पहला कोटा है, पहला कोटा वैसा के वैसा उठा के चतुर्थ में लिख दो, फिर वैसा के वैसा पंचम में लिख दो, वैसा के वैसा छठे में लिखो। ठीक है। अब जो दूसरा कोटा है, दूसरा कोठा वैसा जो रखना था वो वैसा ही रखेंगे, लेकिन वो लिखेंगे कहां पर देखो, वो लिखेंगे आगे 10वें में, सॉरी, दूसरा कोठा वैसा कि वैसा 7वें में, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया प्रतिष्ठित प्रत्येक 7वें में, सेम वही जो है 8वें में, सेम वही जो है 9वें में। क्लियर हुआ। तीसरा कोठा जो है सेम वैसा के वैसा उठाकर हमको रख देना है 10वें में, तीसरा कोठा पंचेंद्रिय पर्यंत। ठीक है। अब 11वें में थोड़ा परिवर्तन होता है। 11वें में नाम तो वही रहेंगे जो 10वें में है, लेकिन इसकी शुरुआत होगी तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, उसके बाद द्विइंद्रिय, उसके बाद अप्रतिष्ठित प्रत्यय और उसके बाद पंचेंद्रिय। और जो 12वां कोटा है इसकी शुरुआत तीन इंद्रिय से होगी, चतुर इंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्यय और पंचेंद्रिय, मतलब 11वें और 12वें नंबर का सेम आएगा। अब ये पहले यदि तीन हमारे याद है तो आगे हमारे सारे कोटे आपको दिखेगा, इतना बड़ा दिख रहा है। अरे बाप, ये हमको ये इतना अवगाहन यंत्र याद करना ऐसा लगता है बहुत कठिन भाग है। कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान विषय है ये, बहुत आसान विषय है। अभी सिर्फ आपको याद करना सिखा रहा हूं, इसको याद कैसे करना है, फिर हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो हमने पहले कोठे में लिखा निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, ये याद कर लिया पहले कोठे के नाम। पहले कोठे के नाम ऐसे के ऐसे हमने चौथे में, पांचवे में, छठे में लिख दिए। दूसरे कोठा जो है, दूसरे कोठे में भी हमने नाम जैसे के वैसे याद कर लिए, दूसरे में लिखे, वही 7वें में लिखे, वही 8वें में लिखे, वही 9वें में लिखे। तीसरे कोठे में जो नाम है वो हमने वैसे के वैसे याद कर लिए, वो तीसरे में भी लिखे, फिर 10वें में भी लिखे, 11वें में लिखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कहां से, तीन इंद्रिय से। तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, उसके बाद द्विइंद्रिय, उसके बाद अप्रतिष्ठित और फिर पंचेंद्रिय। द्विइंद्रिय से, तीन इंद्रिय शुरुआत की हमने, तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय हो गया, फिर उल्टा जाओ ऊपर, द्विइंद्रिय और अप्रतिष्ठित और फिर पंचेंद्रिय, ऐसा क्रम। अब पहले इसमें जो है उसके आगे लिख दो 1 2 3 4 5, यही नाम हमने चतुर्थ में लिए थे। तो चतुर्थ का निगोदिया 17 नंबर पे रहेगा, पंचम का निगोदिया 18 का और छठवें का निगोदिया 19 का, ये नंबर डाल दो वहां पर। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्रम से हमने लिख दिए 16 नंबर, पहले दूसरे तीसरे में। चौथे में 17 जो है पहले के पहले में, पांचवे के पहले में 18, छठे के पहले में 19, फिर चौथे के पहले में 20, फिर नीचे 21, फिर 22, चौथा पांचवा छठवा ऐसा बोल रहा हूं। फिर चतुर्थ का 23, फिर नीचे 24, फिर 25, फिर 26, 27, 28, फिर 29, 30, 31, इस तरह से। ठीक है। ये 29, 30 और 31 नाम हो गए। क्लियर हो गया। अब जो है दूसरे कोठे के नाम हमने वैसे के वैसे उठा के 7वें में लिखे थे, 8वें में लिखे थे, 9वें में लिखे थे। अब फिर यहाँ पर वही क्रम लगाना है। अब हमारे जो नाम हो गए थे यहाँ पर, ये जो है 31 नाम पूर्ण हो गए। ठीक है। 31 नाम हमारे पूर्ण हो गए। अब जो है वायु का एक जीव जो है, यहाँ पर 31 नाम के बाद वो जो है 32 क्रमांक यहाँ पर आएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ 32 होगा, ये वायु का एक 32, फिर नीचे वायु का एक 33, फिर नीचे वायु का एक 34, फिर ऊपर जल का, तेजस का एक 35, फिर नीचे 36 और फिर 37, फिर ऊपर 38, फिर नीचे जल का एक 39, फिर नीचे जो है तो 40, फिर पृथ्वी का एक जो है ऊपर 41, फिर नीचे 42 और उसके नीचे 43, फिर ऊपर जो है निगोदिया 44, 45, नीचे 46। ठीक है। फिर नीचे 47, 48 और 49, ये क्रम हमने डाल दिए। ठीक है। अब देखो 10वें कोठे में पहले हमने क्या लिया,
जो तीसरा कोठा था वैसा के वैसा लिख दिया 10वें में। अप्रतिष्ठित, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनको क्रम भी वैसे ही लिखे 50, 51, 52, 53 और 54। ठीक है। फिर आगे जो है 11वें कोठे की शुरुआत, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित और प्रत्येक। तो इसको 55, 56, 57, 58, 59 नंबर डाल दिए। 12वें को 60, 61, 62, 63 और 64 ऐसे नंबर हमने डाल दिए। ठीक है। देखो जिसने ध्यान दिया होगा और जो बात मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, उसको ये चार्ट याद हो गया, गारंटी दे रहा हूं मैं। वो ये चार्ट जो है बिना देखे लिख सकते हैं। याद कैसे करना, याद सिर्फ पहले तीन कोटे करने, पहला कोटा, दूसरा कोटा, तीसरा कोटा। पहला कोटा वैसे ही उठा के चौथे, पांचवें, छठवें में, दूसरा वैसा ही उठा के सातवें, आठवें, नौवे में, तीसरा वैसा ही उठा के 10वें में। 11वें 12वें में भी वही है, शुरुआत तीन इंद्रिय से करेंगे, बस तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर उल्टा द्विइंद्रिय, प्रतिष्ठित और पंचेंद्रिय अपनी जगह पर ही रहेगा लास्ट में, वो नहीं हिलेगा। अब देखो, पहले कोठे के सभी जीव सूक्ष्म है, अपर्याप्तक है, जगन्य है। दूसरे इसमें सभी बादर है, अपर्याप्तक है, जगन्य है। तीसरे इसमें यहां पर जो है ये सब बादर है, अपर्याप्तक है, जघन्य है। तीसरे इसमें अप्रतिष्ठित से जो शुरुआत हुई, क्योंकि जो विकल इंद्रिय होते हैं या पंचेंद्रिय होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, ये सब बादर ही होते हैं, इसमें सूक्ष्म बादर का कोई भेद नहीं है। ठीक है। फिर ये पर्याप्तक, जघन्य हो गए। अभी तक ये क्या चल रहा था, अपर्याप्तक। फिर आगे जो है चतुर्थ कोठे में पर्याप्तक, जघन्य। फिर पंचम में निवृत्त पर्याप्तक, उत्कृष्ट। और फिर पर्याप्तक, उत्कृष्ट। ठीक है। फिर इधर जो है सप्तम कोठे में पर्याप्तक, जघन्य, निवृत्त पर्याप्तक, उत्कृष्ट। और यहाँ पर नीचे जो है पर्याप्तक, उत्कृष्ट, इस तरह से आएंगे। फिर पर्याप्तक, जघन्य, अपर्याप्तक, उत्कृष्ट और पर्याप्तक, उत्कृष्ट। ये सिर्फ याद करने की विधि अभी दी है, अभी इसको और समझेंगे। तो 97 नंबर की गाथा के अर्थ में हमने देखा, जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, सूक्ष्म निगोदिया वायु कायिक, तेज कायिक, अप कायिक, मतलब जल कायिक और पृथ्वी कायिक। फिर वायु कायिक, तेज कायिक, अप मतलब जल कायिक, पृथ्वी कायिक, निगोदिया और प्रतिष्ठित। फिर अप्रतिष्ठित दो इंद्रिय, बी मतलब दो इंद्रिय, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चार इंद्रिय, प मतलब पांच इंद्रिय। फिर आदिलानम मतलब इसको शुरुआत में लिख के, ए आर आनम, इन 11 का 30 सीढ़ी, तीन सीढ़ियों में इनको लिखना है, मतलब इनकी स्थापना करनी है। अब देखो, ये जो है, ये जो स्थान है, ये उत्तर उत्तर गुणित क्रम से होते हैं। उत्तर उत्तर क्या है, ये गुणित क्रम से ये स्थान हो रहे हैं। कैसे गुणित क्रम से हो रहे हैं उसको अभी हम समझेंगे। अभी बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो, ऐसा माइंड में मत लाओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा जो है तो वो करेंगे तो ये विषय आ जाएगा। इतना कठिन विषय नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। ये चार्ट देख के जो है बहुत लोगों को डर लगता था। कल ही आपने देखा होगा या आज भी शुरुआत में, ये क्या है। लेकिन अब जैसे नाम याद हो गए तो थोड़ा तो समझ में आ गया भाई, ये तीन जो है, पहला, दूसरा, तीसरा कोठा याद करो। पहला ही कोठा पांचवें में, दूसरा पहला ही फिर पांचवें, छठवें, सातवें में लिख दो। फिर दूसरा जो है वो 8, 9, 10 में लिख दो। तीसरा 7, 8, 9 में, फिर तीसरा 10वें में लिखो। 11 और 12 में भी वही है, लेकिन वो शुरुआत जो है वो तीन इंद्रिय से होगी, बस इतना सा। अब एक गाथा और देखो। अपडिठि दपतेयम, अपदिठि दपते पतेयम, अपदिठि दपतेयम, बीति च पति च बी अपदिठिदम सयलम, बीति च पति च बी अपदिठिदम सयलम, ती च बी अपदिठिदम च, ती च बी अपदिठिदम च,
यशयलं वादालगुनीदकमा यशयलं वादालगुनीदकमा। अब देखो, अपठितम मतलब अप्रतिष्ठित, प्रत्यय मतलब प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर बी मतलब द्विइंद्रिय, टी मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चार इंद्रिय, फिर चार इंद्रिय के बाद प मतलब पंचेंद्रिय। इस प्रकार से ये जीव होते हैं। ये 10वें कोठे की बात कर रहे हैं हम। अप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस प्रकार से ये बादर। ठीक है, ये 10वां कोठा हुआ। मतलब पहला जो कोठा हमने लिखा था, पहला जो कोठा लिखा था, तो पहले कोठे में हमने नाम लिखे सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म तेजस का एक, सूक्ष्म अप का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक। ये पहला कोठा लिखा। उसके ठीक आगे दूसरा कोठा लिखा हमने, बादर वायु, बादर तेज, बादर जल, बादल पृथ्वी, बादर निगोद, बादर प्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है बोल रहे हैं आप मैसेज, जबकि स्क्रीन पर तो देखो ये दिख रहा है यंत्र तो। और वो ये पीडीएफ मैंने भेजी है, उसको आप प्रिंट निकाल लीजिए, उसको देख लीजिए, नहीं तो ये ग्रंथ में भी चार्ट बना होगा आपके, उसमें देख लीजिए। थोड़ा सा आप देखो तो होगा। हाँ, फिर हमने जो दूसरा कोठा बनाया, वायु तेज जल पृथ्वी निगुत प्रतिष्ठित प्रत्येक नामधारक 6 लिखे, ये बादर अनुक्रम से दूसरे कोठे में। अब पहले जिनके नाम लिए थे उनके ही फिर से, क्योंकि प्रयोजन की समर्थता से प्रथम कोठे में सूक्ष्म कहे थे, दूसरे कोठे में बादर कहे। अब आगे जो है हमने इधरम पढ़ा ना, अप्रतिष्ठित द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये तीसरे कोठे में लिखे। ठीक है, ये 16 भेद हो गए। तो 16 में आदि के सूक्ष्म निगोदादि है, उनके आगे तीन पंक्तियां करनी है। मतलब यही क्रम जो है पहले वाले का, वो तीन क्रम में रहेगा, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथे में पांचवे में छठे में। तो एक एक पंक्ति में दो दो कोठे हैं, तो ये आगे जो है वो दो दो कोठे उसको रखने हैं। तीसरा कोठा जो है उसके भी दो कोठे करने हैं। जैसे पहले और दूसरे कोठे में 5 सूक्ष्म और 6 बादर लिखे, वैसे यहां पर भी लिखने हैं। उन दो कोठों के नीचे की पंक्ति में दो कोठे और करने हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ऊपर चौथा, पांचवा, छठा, फिर इधर सातवां, आठवां, नौवां, उनके नीचे पंक्ति में दो कोठे करना है। उसी प्रकार 5 सूक्ष्म 6 बादर लिखने हैं। इस तरह सूक्ष्म निगोद आदि 11 स्थानों के दो दो कोठे से संयुक्त तीन पंक्तियां हुई। ठीक है ना, पहला तो हो ही गया, फिर आगे तीन हुई, दूसरे कोठे की भी दूसरा तो एक हो गया, फिर उसके आगे तीन हो गई। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर अभी 9 कोठे हमारे पूर्ण हुए। अब 10वें कोठे की बात कर रहे, अभी हमने चार्ट में देख रहे हैं 10वें कोठे की बात, 98 नंबर की गाथा। और वही जो है 10वें कोठे के बाद 10वां कोठा जो है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, 10वें कोठे में क्या करना है, तो पहला शब्द दिया गाथा में, अपठितम पत्ययम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। ठीक है, ये पंचेंद्रिय तक ये 10वां कोठा हुआ। 11वें कोठे में शुरुआत कहां से करनी है पंचेंद्रिय के बाद, देखो ती शब्द दिया है, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, उसके बाद बी मतलब दो इंद्रिय, फिर अपठितम मतलब अप्रतिष्ठित जो होता है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, और शयलम मतलब पंचेंद्रिय। ये हो गया 11वां कोठा। फिर जो है 12वां कोठा, फिर से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, बी मतलब दो इंद्रिय, अप्रतिष्ठित मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक, और शैलम मतलब पंचेंद्रिय। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है, तो ये 12वां कोटा हमारा पूर्ण हुआ। ठीक है ना, ये पांच जो है यहाँ पर हमने नाम लिखे। इस तरह 64 जीव समासों की अवगाहना के भेद हैं। उनमें ऊपर की पंक्ति के 8 कोठों में प्राप्त ऐसे जो 42 जीव समास है, उनकी अवगाहना के स्थान गुणित क्रम से है। पहले इस ये आगे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे क्रम से 12 क्यों नहीं किया है?
ये जो 3 नीचे क्यों किए उसका कारण बता रहे। जो पहले पंक्ति में है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, चौथा है, चौथे के बाद सातवां है, सातवें के बाद 10वां है, 10वें के बाद 11वां और 12वां है। तो पहले जो ऊपर की पंक्ति में 8 कोठों में जो जीव है, ऐसे जो जीव है उनका यहाँ पर दे रहे, देखो इस गाथा के अर्थ में बादाल गुणित क्रमा, मतलब जो पहले इसमें 8 कोट, पहले पंक्ति में जो है जो अवगाना है, जो 42 जीव समास है, उनकी गुणित कमा मतलब गुणित क्रम से अवगाना है। तो पहले जो 8 कोटों में जीव है ये 42 जीव रहेंगे। अनुक्रम से पूर्व स्थान को यथासंभव गुणित से करने पर, मतलब पहला जो निगो दिया गया उससे गुणित क्रम किया हमने, तो गुणित क्रम से वो आगे का दूसरा जीव आएगा, उसके गुणित क्रम आगे का जीव आएगा। इसके नीचे की जो 2 पंक्तियां प्राप्त हो गई हमें, उनमें वहां पर एक प्रतिभाग अधिक पना होता है, मतलब पूर्व स्थान को यथासंभव भाग देकर होता है, एक भाग पूर्व को अधिक करने पर उसका उत्तर स्थान होता है। ठीक है। अब तीसरे कोटि की क्या विशेषता आदि है ये कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। अभी मेरे ख्याल से नहीं भी समझ में आया होगा तो कुछ तो सुन लिया होगा, इतना अभी आप समझ लेना, फिर इसको और भी कल की कक्षा में और समझ लेंगे। सागर भैया बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये 97 नंबर की गाथा में जैसे दूसरा जो कोठा बन रहा है, इसमें बादर का गाथा के हिसाब से कैसे प्रदर्शित हो रहा है कि ये बादर है? जो सुहुम शब्द दिया ना, ये तो पहले कोठे का दे दिया। ठीक है, सुहुम शब्द दे दिया, ये हम्म। पहले कोटि का हो गया। तो जी। वहां पर सूक्ष्म देने के कारण अगला जो है वो आगे के शेष न्याय से वहां पर बादर लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं शेष न्याय। पहला दिया अच्छा। उसको सूक्ष्म लिखा, अब आगे का हम्म। नियम से शेष न्याय से बादर होता है, क्योंकि पहला अच्छा। सूक्ष्म देने के कारण। ठीक है। अच्छा। जी। हाँ, ममता दीदी जी बोलिए। जी जी, भैया। हाँ, बोलो एक तो बोलो। यही था प्रश्न, और एक जो, हाँ जी जी, एक 98 में भी 10वीं जो इसमें बोला ना कि 10वें कोठे का है, तो ये कहाँ से निकल रहा है? 10वें कोठे का मतलब? जैसे 98 वाली गाथा है, उसमें बोला कि हाँ जैसे 10वें कोठे, 10वें वाले कोठे की बात है ये, तो ये कहाँ से लिया, कैसे पता चला कि 10वें कोठे की गाथा है ये? हाँ, ये कैसे पता चला, देखो अभी पहले इसमें कितने कोठे दिए? पहले 9 दे दी, मतलब इधर 9 आप कोठे हो 7 गए। 8 हो गए। तो 9 कोठे पहले इसमें हो गए, तो 98 नंबर की गाथा में कौन सा कोटा होगा? 10वां कोटा होगा। वो तो अपने पास में बुक सामने है इसलिए पता चल रहा है, और वैसे अपन पढ़ेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, ये यदि जैसे उन्होंने बोले वैसे क्रम से हम लिखेंगे ना, पहले इसमें हमने लिख दिया, पहला इसमें सूक्ष्म निगोद वायु का एक, तेज का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक। दूसरे इसमें लिखा वा ते आपूनी, ठीक है, पदिष्ठित। फिर तीसरा लिखा इदरम बी ती च प आदि लानम एया रानम ती सेड़िय। तो ये जो नाम है इनको 3 श्रेणियों में हमें विभक्त करना है। तो ये एक बार यदि 3 के हो गए तो 3 श्रेणी में करेंगे, तो 3 गुणित 3 कितने हो गए? 9 हो गए। हाँ जी। ठीक है। जब ये 3 गुणित 3 9 हो गए, तो ये 9 जगह लिखे हमने, पहले को हमने पहले में लिखा, वही फिर हमने उसको क्या किया, चौथे में लिखा, पांचवें में लिखा, छठवें में लिखा। तो पहले की 3 श्रेणियां कर दी, पहला तो एक था ही। दूसरे को फिर हमने क्या किया, वही दूसरे को भी हमने कहां पर लिया, ऊपर छठे लिखा, सातवें लिखा, नहीं 7 8। सातवें लिखा, आठवें लिखा और नौवें लिखा। जी। ठीक है ना। तो पहले दो जो है, तो आद्यान मतलब जो शुरुआत के दो है उनके त्रिश्रेणी, उनको 3 3 श्रेणी में बांट दो, इस प्रकार से 9 श्रेणियां इसकी हो जाएगी। ठीक है। धन्यवाद भैया। हम्म। देखो आज एकदम से ये समझ में नहीं आएगा, आप इसको कल की कक्षा में और समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। विषय बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। और ये जो 62 नाम है, ये हमने पिछले साल सबसे लिख के लिए थे, वो भी बिना देखे, ये सबको याद हो गए थे। और ये सब लोग जो है 64 नाम, ये सब लोगों ने याद करके इसको बिना देखे वो फटाफट फटाफट लिखते थे, क्रम भी लिखते थे, नाम भी लिखते थे, नंबर भी डालते थे।
ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी घबराना मत आप कि कठिन विषय है, हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ विद्या दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, ये हाँ जगन और उत्कृष्ट जो आपने लास्ट में बताया वो हमें समझ नहीं आया कुछ। कौन सा? आपने हाँ जगन्य हाँ हाँ, प्रभु। वो आगे की गाथा में आएगा, वो तो मैंने वो आपको ये समझा दिया, अभी आगे गाथा में वर्णन आएगा वो। जी भैया जी। हाँ, मतलब हमें 9 कोठा तक आए, पर 10वें से समझ नहीं आया। 9 कोठा तो समझ में आ गए। जी भैया जी। हाँ, अब जो तीसरे कोठे में जो अक्षर है ना, अप्रतिष्ठित, 2 इंद्रिय, जी 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तीसरे कोठे जी के जी। नाम समझ में आ गए। हाँ जी हाँ जी। वही तीसरे कोठे के नाम 10वें में लिख दो आप। हाँ 10वां तो नहीं, आप ये समझ बात में आ तो गया। ये समझ आ गया लिखना। हम्म। आ हाँ गया 10वें में लिखना, वही तीसरे का। 11वें में उत्तरीय इंद्रिय से शुरू करना है। तो हाँ ये तो समझ आया, पर उत्कृष्ट और जगन्य ये वाली बात हाँ, भी नहीं समझ वो में। हम समझा देंगे, उसकी उसकी फिक्र मत करो। आज ये बात यदि समझ में आ गई ना, इसको हमें पिछले वर्ष 6-7 दिन लगे थे ये सबको समझाने में, क्योंकि ये हमको भी पहले समझना था, बाद में समझाना था। तो जी भैया। इसलिए ये जो बनाए, मतलब इसके लिए बहुत वक्त लग गया, समझ में नहीं आया। देखो इतना बनाने के बाद भी इसमें जो है नंबर हमारा एक गलत हुआ था, आपको बताया ना, वायु का एक जीव के बाद तेजस का वो नंबर जो 23 गलत। लिख दिया गलती से। हाँ, तो वो ये हो जाता है, कुछ नहीं ना, धीरे धीरे आ जाएगा विषय समझ में। जी भैया। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आराधना दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये पंचम छठम ऐसे नीचे क्यों लिए भैया जी? एक ही लाइन में नहीं ले सकते थे क्या? हाँ वही तो बोला ना, अभी इन्होंने जो अभी दूसरी गाथा का अर्थ किया ना, पहला हाँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सॉरी पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां 10वां 11वां और 12वां, ये कितने हो गए? 12। 3 3 एक 6 एक है, और दो 3 6। 8, 8 कोट हो गए। हाँ। इसमें ये टोटल 42 जीव होते हैं। ये जो है हम्म अगला अगला, इसमें असंख्यात गुणित क्रम से इनकी अवगाहना होती है इन सभी की। हम्म और नीचे के जो 5वें और 8वें कोठे वाला है, इसकी अवगाहना का क्रम अलग बनेगा और इसकी अवगाहना का क्रम अलग बनेगा। तो इसलिए इनको अलग लिया है, वो क्यों लिया है, थोड़ा सा कल को वो विषय रखो, ठीक है। हाँ, जय हाँ, जिनेन्द्र भैया जी। अभी जो ममता दीदी जी प्रश्न पूछ रही थी, और हाँ। एक दीदी विद्या दीदी जी भी पूछ रही थी कि ये अपर्याप्तक है पर्याप्तक है, ये हम कैसे समझे। तो देखो 99 हम्म नंबर की गाथा में हम वही पढ़ने वाले। आदि के 16 स्थान जघन्य अपर्याप्तक के हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी क्रम से पर्याप्तक अपर्याप्तक पर्याप्तक है। उन्हीं की यह अवगाहना क्रम से जघन्य उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी चाहिए, ऐसा ही खुद वर्णन आएगा, इसलिए अभी घबराओ मत, ठीक है दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंत मानस ममास्तु देवी।